हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। ट्रायंगल्स का जो पार्ट 1 वीडियो था वहां पे हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, आज हम ट्रायंगल्स के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, मेरे जो वीडियोस हैं ज्योमेट्री के हुए या मैथ्स के हुए और इंग्लिश के, सारे जो लिंक्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो आज का क्लास अभी शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन करते हुए ये समझ लिया है ऑलरेडी कि ट्रायंगल्स में क्या होता है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के हाइट के बारे में और मीडियन के बारे में। ठीक है, तो चलो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। पहले एक काम करता हूं, मैं ना 2 तरह का ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके, तो देखो ये ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल सपोज ये पीक्यूआर है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि सारे एंगल एक्यूट हैं, और ये है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एंगल पीआरक्यू क्या हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, अच्छा, तो अभी इसका जो हाइट है, हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कोई भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो उसका हाइट होता है। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि सपोज BC को पॉइंट D में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री में मैंने ये ड्रॉ किया है। हमने ज्योमेट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर लाइन के ऊपर दूसरा एक लाइन 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बुलाता है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो अभी देखो ये A से BC को एक परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री इट इज इंटरसेक्टिंग BC एट द पॉइंट D। सो यहां पे AD को क्या बोला जाएगा, हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, हाइट। तो यहां पे कोई जरूरी नहीं है यही एक ही हाइट है। यहां पे देखो, अगर पॉइंट B से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये सपोज 90 डिग्री है, तो ये पॉइंट E है सपोज। तो अभी क्या हो गया, ABE, ये एक हाइट हो गया अगेन। और यहां पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो ये C, अगर सपोज इसको मैं F नाम देता हूं तो CF, ये भी क्या हो जाएगा, हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC फ्रॉम C to AB is CF, from A to BC is AD and from B to AC is BE। तो ये तीनों हो गए उसके हाइट। ठीक है, अच्छा, अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है ये ट्रायंगल का पार्ट 1 वीडियो में। तो अभी देखो, ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल MON है, ये 90 डिग्री है सपोज, तो अभी क्या गया, ये OM हो जाएगा हाइट, OM हो जाएगा हाइट। अगर मैं इसको टर्न कर लूं तो ये ON भी एक हाइट हो जाएगा। इसका बेस क्या हो जाएगा, ON जब OM होगा हाइट, और OM हो जाएगा बेस जब ON होगा हाइट। ठीक है, बेस क्या होता है, जो नीचे वाला साइड होता है ट्रायंगल का, उसको हम बोलते हैं बेस। तो बेस को ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है वो हो गया उसका हाइट। बेस चेंज होगा तो उसका हाइट भी चेंज होगा। यहां पे अगर ON बेस है तो OM उसका हाइट हो गया, OM अगर बेस होगा तो ON हो जाएगा हाइट। ठीक है, ये चीज हमको समझना जरूरी है। तो अभी यहां पे तुम बोलोगे सर कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जब है तो यहां पे कैसा उसका हाइट होगा, क्योंकि अगर मैं पॉइंट P, जो वर्टेक्स P है, वहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूं, यहां पे तो होगा नहीं किसी भी हालत में। तो कोई बात नहीं, जो भी अगर परपेंडिकुलर होता है ऑब्ट्यूस एंगल का, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है,
अगर मैं इस लाइन को ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ठीक है, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होता है, तो ये जो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अगर ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, सपोज एस है, तो पी एस अभी क्या है, ये परपेंडिकुलर टू क्यू आर है, ठीक है, तो पी एस ही उसका हाइट होगा। अभी ट्राइंगल पी क्यू आर का हाइट कौन सा होगा, पी एस। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे कि इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ओके, इट इज लोकेटेड एट द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। देखो यहां पे एक्सटीरियर, लेकिन यही ट्राइंगल को, ठीक है, यही ट्राइंगल को अगर मैं थोड़ा टर्न कर दूं तो क्या हो जाएगा, अभी देखो क्यूपी को मैं सपोज बेस डाल देता हूं, ठीक है, क्यूपी को मैं बना दूं बेस, ठीक है, हो गया, क्यूपी को मैंने बेस डाल दिया। अच्छा, अभी क्या करूंगा, क्यू आर और आरपी को ज्वाइन कर दूंगा। हमारा आर एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो गया, ये पी क्यू और ये हो गया आर। अभी पी क्यू बेस हो गया आर तुम्हारा जो है वर्टेक्स है, तो यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो एट द इंटीरियर होगा, क्योंकि ये अंदर ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में हो रहा है। तो ये अभी आर, अगर इसको मैं एस डाल दूं तो ये हो गया आर एस, अभी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो अभी क्या हो जाएगा, हाइट आर एस, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल के हिसाब से हाइट हम डिसाइड करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ट्रायंगल में एक ही हाइट हो, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान में रहे कि एक ट्रायंगल में कितने हाइट होते हैं, 3 हाइट होते हैं। वो ट्रायंगल के हिसाब से हमारा हाइट चेंज होता रहता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हमने ट्रायंगल का जो हाइट है उसके बारे में डिस्कस किया, और एक स्पेशल प्रॉपर्टी है हाइट के बारे में, चलो अभी उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, एक ट्रायंगल जब ड्रॉ होता है, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल, उसमें अभी हमने डिस्कस किया कि एक ट्रायंगल के 3 हाइट होते हैं, है ना, 3 हाइट होते हैं। तो देखो अगर तीनों हाइट को मैं ड्रॉ करूं तो क्या होता है, देखो यहां पे मैंने ये एक हाइट ड्रॉ किया, ठीक है, अभी ये एक हाइट है मेरा, ठीक है, और एक देखो यहां पे हाइट है। एक चीज ध्यान में रखो, ये तीनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट में, ठीक है। सपोज ये ट्राइंगल एबीसी है और ए डी बी ई और सी एफ, ये तीनों उसके हाइट है। तो देखो अगर ये एक पॉइंट में वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो हाइट्स होते हैं, है ना, तीनों हाइट ट्रायंगल के एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर हमने प्रॉपर्ली ड्रॉ किया हुआ है तो उसको हमेशा एक ही पॉइंट में वो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो और एक कॉन्सेप्ट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, वो है तुम्हारा मीडियन, ठीक है, मीडियन। अभी मीडियन क्या है, देखो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं अगेन, ओके, ये हो गया ट्रायंगल एबीसी। तो चलो पहले ये तीनों साइड्स का मिड पॉइंट लोकेट करते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट हम लोग लोकेट करेंगे। ओके, तीनों को चलो नाम देते हैं ओ
M और N सपोज। अभी क्या करते हैं, जो वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों लाइन सेगमेंट मिला AN, BM और CO, ये तीनों एक एक मीडियन है। तो मीडियन क्या हो गया, द लाइन सेगमेंट दैट इज जॉइनिंग एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। ठीक है, द लाइन सेगमेंट दैट इज जॉइनिंग एनी वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो A का ऑपोजिट साइड क्या होगा, BC, उसका मिड पॉइंट N, तो AN एक मीडियन हो गया। B का ऑपोजिट साइड AC, AC का मिड पॉइंट M, BM एक मीडियन हो गया। C का ऑपोजिट साइड है AB, उसका मिड पॉइंट है O, तो CO एक मीडियन हो गया। तो यहां पे भी ध्यान रखो, ये तीनों मीडियन ये भी एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन है कि हम जब मीडियंस को ड्रॉ करते हैं वो तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ट्रायंगल्स के लिए 3 साइड दिए हुए हैं। तो अगर हमें ऐसा कुछ दिया है कि 3 साइड दे दिया, बोले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, तो क्या पॉसिबल हो सकता है कि जो गिवन 3 साइड्स हैं उनको लेके हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? ये डिसाइड करने के लिए कि जो भी 3 गिवन साइड्स हैं उनको लेके हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं, उनके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। चलो उसको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे ही एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, पहले देखो ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, तो इसी से ही हम उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं मेजर कर लेता हूं कितना उसका साइड का लेंथ है। ठीक है, तीनों साइड मेजर कर लेते हैं। अगर मैं सेंटीमीटर के हिसाब से जाऊं, ये हो गया 30 सेंटीमीटर है, यहां पे ये 28 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा चलो पेयर ऑफ साइड्स को ऐड करके देखते हैं। पहले AB प्लस AC, फिर AB प्लस BC, फिर AC प्लस BC, इसको ऐड करके देखते हैं। AB प्लस AC कितना हो रहा है, 25 प्लस 28 दैट इज 53। AB प्लस BC 25 प्लस 30 दैट इज 55। AC प्लस BC 28 प्लस 30 दैट इज 58। अभी यहां पे एक चीज ध्यान रखो, AB प्लस EC, यहां पे थर्ड साइड क्या था, BC, BC इज इक्वल टू कितना है, 30। ठीक है, AB प्लस BC, यहां पे AC बचा हुआ था, AC का कितना है, 28 सेंटीमीटर। AC प्लस BC, यहां पे AB बचा हुआ था। ठीक है, AB का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहां पे ध्यान दो कि कोई भी दो साइड को अगर हम ऐड करते हैं उसका वैल्यू हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है। देखो यहां पे AB प्लस AC 53 है, इट इज ग्रेटर देन BC दैट इज 30। AB प्लस BC हमने क्या, 55, इट इज ग्रेटर देन AC दैट इज 28। AC प्लस BC हमने ऐड किया जब 58, वो किससे बड़ा है, AB 25 है, तो AC प्लस BC इज आल्सो ग्रेटर देन AB। तो ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके हम एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मैं दूं, और देखो सपोज 3 साइड दिए हुए हैं। ठीक है, 3 साइड ABC ट्रायंगल ड्रॉ करना है और बोला है AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, चलो देखते हैं। ए बी प्लस बी सी दैट इज 3 प्लस 10 दैट इज 13 सेंटीमीटर ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, फिर ए सी प्लस बी सी करते हैं तो 6 सेंटीमीटर प्लस 10 दैट इज 16 ग्रेटर देन ए बी। चलो ये भी सही है। अभी ए बी प्लस ए सी करते हैं, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर दैट इज 9 विच इज लेस देन बी सी। सो इस केस में ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। तीनों केस सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे दो तो सेटिस्फाई हो रहे हैं लेकिन तीसरा केस सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही और एक प्रॉपर्टी है, जैसे सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ऐसे क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल शुड बी लेस देन द थर्ड साइड, तभी जाके वो ट्राइंगल फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, अगेन देख लेते हैं। सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, सपोज ए बी दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर एंड ए सी दिया हुआ है सपोज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे देखो, हम लोग जब BC माइनस AB करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 10 दैट इज 8 विच इज इक्वल टू AC। तो इन केस में भी हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। इट हैज टू बी स्मॉलर देन द थर्ड साइड। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल शुड बी स्मॉलर देन द थर्ड साइड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ओके। पाइथागोरस थ्योरम रिलेट्स टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, बी पॉइंट में एक राइट एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। तो अभी देखो यहां पे 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी क्या है, हाइट, ठीक है। अभी बी सी क्या हो गया है तुम्हारा, बेस, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी आज पर द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो इसको हम यूज करके अगर कोई भी अननोन साइड है राइट एंगल ट्राइंगल का, वो निकाल सकते हैं। कैसे, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे और एक चीज हम देख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जा रहा है, और BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जा रहा है। तो अगर AB निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कर देंगे, और अगर BC निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कर देंगे। तो इस थ्योरम का यूज करके हम कोई भी अननोन साइड निकाल सकते हैं ए राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी केस को हम चलो देखते हैं। ये एक जो ट्राइंगल है, अभी यहां पे सपोज AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और सपोज BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें AB पता नहीं है, हमको AB निकालना है। ठीक है, तो AB मतलब क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। तो अभी AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, और ऐसा जरूरी नहीं कि बस इसी के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जहां पे हायर क्लासेस का जब हम ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे वहां पे हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कई जगहों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो हम हायर क्लासेस का जब ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज हमने ट्राइंगल्स के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। हमने क्या डिस्कस किया? हाइट के बारे में डिस्कस किया, मीडियन के बारे में डिस्कस किया, पॉसिबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल आज पर द साइड्स, आज पर द गिवन साइड्स, उसके बारे में डिस्कस किया, और एट लास्ट हमने क्या डिस्कस किया? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, आशा करता हूं तुमको समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा देख लो वीडियो को, जरूर समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो मेरा जो स्क्रीन के ऊपर ईमेल आईडी दिया हुआ है वहां पे मेल करो, मैं तुम्हारे डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा। जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप गिविंग योर बेस्ट टू बी द बेस्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्माइलिंग।